सर, एक प्रश्न है कि सत्संग क्या है और सत्संग का मनुष्य के जीवन पे किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आम धारणा ये है कि जैसे हम कहीं पूजा पाठ में बैठे, कहीं हमने प्रवचन सुना और वो सत्संग है, पर वास्तविक रूप से सत्संग क्या है और ये व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव डालता है? पहले तो सत्संग क्या है, तो इसके शब्द को लो, सत्संग यानी सत्य का संग, सत्य का साथ, सत्य में स्थिति, सत्य में निवास, ये सत्संग है। ये सही है, सामान्य अर्थ में कहीं कथा हो रही है, प्रवचन हो रहा है, तो उसे सत्संग कहते हैं, भाई सत्संग में गए थे। लेकिन जो वास्तविक सत्संग है वो दो ही स्थितियां हम कह सकते हैं। या तो जब व्यक्ति कह लो, मनुष्य कह लो, साधक कह लो, अपने सत्य से जुड़ा है, अपने सत्य में स्थित है, या तो वो सत्संग है, या फिर सद्गुरु के सानिध्य में है, सद्गुरु, वो सत्संग है। इन दो के स्थितियों के अतिरिक्त जो भी है फिर वो वास्तविक सत्संग नहीं है। उसके फिर धरातल है अलग अलग, हालांकि उसकी भी अपनी उपयोगिताएं हैं। हर व्यक्ति का अपनी चेतना की स्थिति, अपने संस्कार अलग है, लेकिन जो वास्तविक सत्संग है वो यही दो स्थिति है। तो जैसे तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने सत्संग के महत्व को बहुत बार अनेकों दोहों में उतारा है, तो जो दूसरा प्रश्न कि इसका व्यक्ति के जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या व्यक्ति का जीवन सत्संग के माध्यम से किस प्रकार प्रभावित हो सकता है या बदल सकता है? अब ये देखो कि अगर कोई मनुष्य सत्य के साथ नहीं है, सत्य में नहीं है, सत्य की स्थिति में नहीं है, तो इसके विपरीत क्या है, फिर वो सत्य में ही है। तो असत्य कभी भी सकारात्मक, शुभ, कल्याणकारी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने सत्संग की इतनी महत्ता कही है। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना हो, कि सत्संग के बिना विवेक संभव ही नहीं है, विवेक के बिना आत्मस्थिति संभव नहीं है। और कबीरदास जी तो सत्संग की इतनी महिमा कह रहे हैं कि हरि बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख सत लव सत्संग में सो बैकुंठ न। वो तो बैकुंठ से भी ज्यादा सुखकारी और महत्वपूर्ण सत्संग को बता रहे हैं। तो कारण यही है कि चाहे वो आंतरिक सत्संग हो या सद्गुरु का सत्संग हो, उसके बिना उस सत्य की उपलब्धि संभव ही नहीं है। और जब सत्य जीवन में आ जाता है तो वहाँ सकारात्मकता भी होगी, संवेदनशीलता भी होगी, प्रेम भी होगा, सद्भावनाएं होंगी। वो अपने आप सहज रूप से होगा, वहाँ कुछ सोच कर नहीं करना पड़ेगा। वो सहज रूप से, जैसे कहीं फूल है तो उसकी सुगंध होगी ही, तो ये आंतरिक सुगंध जब सत्य का संग होगा, ये सुगंध आएगी ही। तो सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्संग के माध्यम से व्यक्ति का सोच, संस्कार का शोधन होता जाता है और एक सकारात्मकता की तरफ बढ़ता जाता है। हाँ, सत्संग की उपयोगिता और महत्ता ही है कि जैसे जैसे साधक या जीव
का सत्संग बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे उसके चित्त का शोधन होता जाता है और उसकी चेतना का विकास होता जाता है। और फिर बस एक धरातल है जहाँ अब उसे स्वयं स्थिति कह लो, आत्म स्थिति कह लो, सत्य की स्थिति कह लो, सत्यबोध कह लो,